क्रोध है, क्रोध भैरव है तू, क्रोध भैरव है, क्रोध भैरव है, काला भैरव, काला भैरव, वंश नाश करूंगा, वंश नाश करूंगा इनका, किसका वंश नाश करूंगा मैं। बोलिए शनिदेव महाराज। चमत्कार के दावों का ये वो संसार है जहां लोग अपनी समस्या के निवारण के लिए पहुंचते हैं। शारीरिक समस्या हो या सामाजिक परेशानी, अनुयायियों का विश्वास है उन्हें यहाँ हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। लेकिन जैसे ही इस दरबार में एंट्री होती है वैसे ही प्रेत और आत्माओं का मेला नजर आने लगता है। दावा है कि यहाँ अपनी समस्याओं के निवारण के लिए पहुंचने वाले लोगों में प्रेत का वास है और सभी समस्याओं की जड़ वही प्रेत है जो कभी अनहोनी को आमंत्रण देता है। तो कभी देवी देवता बनकर भ्रम फैलाता है। अच्छा काली कैसे बनती है एक बार बता दो सही। काली मुझे रखे लगने दो इसी के शरीर में। बन के कैसे, बन के तो दिखा कैसे काली बनती है। अच्छा फिर आशीर्वाद कैसे देती है ये भी तो बता इनको। ऐसे कई बार ये फोन पे बात करता है, वैसे ऐसे आशीर्वाद दे देता। लेकिन इन दरबार में आते ही उसके अंदर का प्रेत सामने आ जाता है और इस दरबार की चमत्कारिक शक्ति से शरीर को प्रेत से मुक्ति भी मिल जाती है। जब मैं कहूँ पुकारो इसको बिमला बिमला। ये देख लो मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। ये दरबार है गुरुग्राम के फारूक नगर पर स्थित शनि धाम का, जहां शनि देव की सेवा करने वाले मनु भाई सभी के दुखों का निवारण करते हैं। ओम हम स्वाहा, ओम हम इस दरबार में ये दृश्य आम है, इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने किसी के शरीर पे प्रेत और आत्मा और उससे छुटकारे के दावे पर पड़ताल शुरू की। ये जिम्मेदारी संवाददाता राहुल दबास और कैमरा पर्सन विकास राय ने संभाली और टीम शनि धाम में बाबा के सामने पहुंची, जहां मनु भैया के नाम से प्रसिद्ध बाबा के सामने अपनी समस्याओं के निवारण के लिए लंबी कतार लगी थी। आखिर मनु भैया किसके शरीर में प्रेत का साया है कैसे पता लगा लेते हैं, समस्या का निवारण कैसे कर देते हैं, ये दिव्य शक्ति है, चमत्कार है या सम्मोहन, ये पड़ताल हम कर ही रहे थे कि अचानक कैमरा सहयोगी विकास राय असहज महसूस करने लगे। विकास को पहले से कमर में दर्द की शिकायत थी और वो हाल ही में कुछ दुर्घटनाओं के भी शिकार हुए थे, इसलिए चमत्कार या किसी प्रेत समस्या को हमने आधार नहीं माना। लेकिन विकास अचानक नीचे लेट गए और बेसुध हो गए। वो कमर के दर्द पे गई। इस घटनाक्रम में मनु भैया ने विकास की कमर पर हल्के हाथों से ठोका और बैठा दिया। विकास कुछ फर्क पड़ा क्या? अभी तो कुछ कम लग रहा है लेकिन दर्द कंटिन्यू जा नहीं रहा है। अब आप सीधे हुए, अब मैं कान में फूंक लगा लूं और फिर आपने आंख बंद करके देखना है। आंखें बंद कीजिए। अब देखिए वो झंझनाहट कहाँ तक जाती है। वो कमर के दर्द पे गई क्या? वहीं झंझन झंझन होगा। झंझन नहीं हो रहा है। झंझन नहीं हो रहा है, घबराहट जैसी हो रही है मुझे बस। घबराहट कहाँ हो रही है? यहाँ पे हृदय पे महसूस हो रही है। हाँ। अब देखिए दर्द है क्या? दर्द नहीं है। अब दर्द नहीं, दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म हो गया। बोलिए शंकर महाराज की। विकास दर्द खत्म हुआ आपका? एक बार माइक पे बोलो। दर्द खत्म हुआ है लेकिन फिर आ जा रहा है, थोड़ा सा आ रहा है कम तो। हुआ है। अब प्रश्न ये था कि क्या वाकई इस दरबार में पहुंचकर अंदर दबी समस्या खुद ब खुद सामने आ जाती है या फिर ये महज एक संयोग था? क्या मनु भैया को लेकर हो रहे दावों में वाकई कोई सच्चाई है? क्या उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है? इन प्रश्नों का उत्तर किसी दावे में नहीं मिलता, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो संत हैं, ना ही उनमें कोई दैवी शक्ति है। उन पर शनि देव की कृपा है और यही कृपा दूसरों को शक्ति का आभास कराती है।
दरअसल इस तत्व के बारे में कोई नहीं जानता। जो कुपित वायु है, प्रेतादिक है, इनकी जो योनि है, इनकी जो खुराक है वो मलिनता है और वो मलिनता को ही खाते हैं। आस्था और अंधविश्वास में फर्क क्या है, ये तर्क पर निर्भर है, लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो तर्क से परे हैं। मनु महाराज जी के आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं, मनु भैया कहते हैं, और ये न्यूज़ नेशन के कैमरे पर, जहां मेरे कैमरा सहयोगी अभी कुछ देर पहले खुद ही परेशान नज़र आ रहे थे, उनके हाथ हिल रहे थे, अब उन्हें कुछ आराम आया है और हम उन्हीं के सहयोग से शूट कर पा रहे हैं। देखने में अजीब और हैरान करने वाला दृश्य है, लेकिन ये गुरुग्राम के शनि धाम में हर दिन होता है और मनु भैया शनि देव की कृपा से किसी के शरीर में समाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का दावा करते हैं। और ये आस्था है या चमत्कार या फिर कुछ और, इस पर कोई भी दावा फिलहाल नहीं किया जा सकता। बहुत क्रोध है, क्रोध भैरव है तू, क्रोध भैरव है, क्रोध भैरव है। काला भैरव, काला भैरव, वंश नाश करूंगा, वंश नाश करूंगा इनका। किसका? इनका वंश नाश करूंगा मैं। बोलिए शनिदेव महाराज। चमत्कार के दावों का ये वो संसार है जहां लोग अपनी समस्या के निवारण के लिए पहुंचते हैं। शारीरिक समस्या हो या सामाजिक परेशानी, अनुयायियों का विश्वास है उन्हें यहाँ हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। लेकिन जैसे ही इस दरबार में एंट्री होती है, वैसे ही प्रेत और आत्माओं का मेला नजर आने लगता है। दावा है कि यहाँ अपनी समस्याओं के निवारण के लिए पहुँचने वाले लोगों में प्रेत का वास है और सभी समस्याओं की जड़ वही प्रेत है जो कभी अनहोनी को आमंत्रण देता है। तो कभी देवी देवता बनकर भ्रम फैलाता है। अच्छा, काली कैसे बनती है एक बार बता तो सही। काली मुझे रखे लगने दो इसी के शरीर में। बन के कैसे, बन के तो दिखा कैसे काली बनती है। अच्छा, फिर आशीर्वाद कैसे देती है ये भी तो बता इनको। ऐसे कई बार ये फोन पे बात करता है, वैसे ऐसे आशीर्वाद दे देता। लेकिन इन दरबार में आते ही उसके अंदर का प्रेत सामने आ जाता है और इस दरबार की चमत्कारिक शक्ति से शरीर को प्रेत से मुक्ति भी मिल जाती है। जब मैं कहूँ पुकारो इसको बिमला बिमला, ये देख लो मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। ये दरबार है गुरुग्राम के फारूक नगर पर स्थित शनि धाम का, जहां शनि देव की सेवा करने वाले मनु भाई सभी के दुखों का निवारण करते हैं। स्वाहा ओम हम पवन स्वाहा ओम हम पवन। इस दरबार में ये दृश्य आम है, इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम ने किसी के शरीर पे प्रेत और आत्मा और उससे छुटकारे के दावे पर पड़ताल शुरू की। ये जिम्मेदारी संवाददाता राहुल दबास और कैमरा पर्सन विकास राय ने संभाली और टीम शनि धाम में बाबा के सामने पहुंची, जहां मनु भैया के नाम से प्रसिद्ध बाबा के सामने अपनी समस्याओं के निवारण के लिए लंबी कतार लगी थी। आखिर मनु भैया किसके शरीर में प्रेत का साया है, कैसे पता लगा लेते हैं? समस्या का निवारण कैसे कर देते हैं? ये दिव्य शक्ति है, चमत्कार है या सम्मोहन? ये पड़ताल हम कर ही रहे थे कि अचानक कैमरा सहयोगी विकास राय असहज महसूस करने लगे। विकास को पहले से कमर में दर्द की शिकायत थी और वो हाल ही में कुछ दुर्घटनाओं के भी शिकार हुए थे, इसलिए चमत्कार या किसी प्रेत समस्या को हमने आधार नहीं माना। लेकिन विकास अचानक नीचे लेट गए और बेसुध हो गए। वो कमर के दर्द पे गई। इस घटनाक्रम में मनु भैया ने विकास की कमर पर हल्के हाथों से ठोका और बैठा दिया। विकास कुछ फर्क पड़ा क्या? अभी तो कुछ कम लग रहा है, लेकिन दर्द कंटिन्यू जा नहीं रहा है। अब आप सीधे हुए, अब मैं कान में फूंक लगा लूं, फिर आपने आंख बंद करके देखना।
आंखें बंद कीजिए अब देखिए वो झंझनाहट कहाँ तक जाती है। वो कमर के दर्द पे गई क्या? वहीं झंझन झंझन होगा। झंझन नहीं हो रहा है, झंझन नहीं हो रहा है। घबराहट जैसी हो रही है मुझे बस। घबराहट कहाँ हो रही है? यहाँ पे हृदय पे महसूस हो रही है। हाँ। अब देखिए दर्द है क्या? दर्द नहीं है। अब दर्द नहीं। दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। दर्द खत्म हुआ आपका? एक बार माइक पे बोलो। दर्द खत्म हुआ है लेकिन फिर आ जा रहा है, थोड़ा सा आ रहा दर्द है कम तो। हुआ है। अब प्रश्न ये था कि क्या वाकई इस दरबार में पहुंचकर अंदर दबी समस्या खुद ब खुद सामने आ जाती है, या फिर ये महज एक संयोग था? क्या मनु भैया को लेकर हो रहे दावों में वाकई कोई सच्चाई है? क्या उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है? इन प्रश्नों का उत्तर किसी दावे में नहीं मिलता, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो संत हैं, ना ही उनमें कोई दैवीय शक्ति है। उन पर शनि देव की कृपा है, और यही कृपा दूसरों को शक्ति का आभास कराती है। दरअसल इस तत्व के बारे में कोई नहीं जानता। जो कुपित वायु है, प्रेतादिक है, इनकी जो योनि है, इनकी जो खुराक है वो मलिनता है, और वो मलिनता को ही खाते हैं। आस्था और अंधविश्वास में फर्क क्या है? ये तर्क पर निर्भर है, लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो तर्क से परे हैं। मनु महाराज जी के आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं। मनु भैया कहते हैं, और ये न्यूज़ नेशन के कैमरे पर, जहां मेरे कैमरा सहयोगी अभी कुछ देर पहले खुद ही परेशान नज़र आ रहे थे, उनके हाथ हिल रहे थे, अब उन्हें कुछ आराम आया है और हम उन्हीं के सहयोग से शूट कर पा रहे हैं। देखने में अजीब और हैरान करने वाला दृश्य है, लेकिन ये गुरुग्राम के शनि धाम में हर दिन होता है। और मनु भैया शनि देव की कृपा से किसी के शरीर में समाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का दावा करते हैं। और ये आस्था है या चमत्कार या फिर कुछ और, इस पर कोई भी दावा फिलहाल नहीं किया जा सकता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।